स्वागत है एक बार फिर से आप सबका हमारे गणित की उस प्रश्नावली में जिसका नाम है साधारण ब्याज। पिछली कक्षा में हमने जाना कि अगर हमको मूलधन, समय और ब्याज की दर पता है तो साधारण ब्याज हम कैसे निकालेंगे। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि ऐसे भी प्रश्न हमारे सामने आते हैं कि जिनमें हमको साधारण ब्याज पहले से पता रहता है और उसके स्थान पे हमको समय नहीं पता रहे या हमको ब्याज की दर न पता रहे, तब हम क्या करेंगे। हमारा अगला प्रश्न कुछ इसी प्रकार का है। इसमें हमको इस बार समय बताना है। प्रश्न ये कह रहा है कि कितने समय में 500 रुपये 4% वार्षिक ब्याज की दर से 620 रुपये हो जाएंगे, है ना। माने कहीं न कहीं 620 का मतलब है हमको एक, हमने उसमें ऑप्शन पढ़ा था साथ में मिश्रधन, हमको इस बार मिश्रधन पता है, माने कहीं न कहीं हम ब्याज को निकाल सकते हैं। अब जैसे पिछली बार हमने मिश्रधन के बारे में पढ़ा था कि जो मिश्रधन होता है उसमें यदि हम मूलधन में ब्याज को माने साधारण ब्याज को अगर जोड़ देते हैं तो हमको मिश्रधन की प्राप्ति हो जाती है, ठीक है ना। अब इस बार क्या है, हमने जो उसमें निकाला है, अगर हम इसमें रुपए 500 की बात करें तो ये क्या है, मिश्रधन या मूलधन? ये हमारे हैं मूलधन। दर कितनी है? ब्याज की दर जो है वो प्रत्येक वर्ष में 4% की है। समय की हमको जानकारी नहीं है, समय हमको पता करना है। साधारण ब्याज हम निकाल सकते हैं मिश्रधन और मूलधन के आधार पे, क्योंकि कहीं न कहीं हमको मिश्रधन की जानकारी है। वो कितना है? मिश्रधन कितना है? 620 रुपए। तो सबसे पहले हम ब्याज निकाल लेंगे। अब ब्याज अगर हमको निकालना है, ब्याज में हमने पढ़ा था कि जो मिश्रधन होता है वो मूलधन में अगर ब्याज को जोड़ दे तो मिश्रधन की हमको प्राप्ति, मिश्रधन हमारा कितना है? 620 रुपए। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें ब्याज निकाल लेंगे। ब्याज के लिए हमको पता है कि यदि हमको साधारण ब्याज निकालना है और हमारे पास मिश्रधन और मूलधन है तो हमको अब इस बार ब्याज निकालने के लिए वो मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100 का सूत्र नहीं लगाना है, क्योंकि हमको मिश्रधन पहले से पता है। हमको अब ब्याज पता करने के लिए सिर्फ इतना करना है कि मिश्रधन में से मूलधन को माइनस कर देंगे। मिश्रधन हमारा कितना है? 620 रुपए। मूलधन कितना है? 500 रुपए। यदि आप 620 में से 500 रुपए निकाल दें तो कितना बचेगा? 120 रुपए। माने हमारे साधारण ब्याज कितना आ गया? 120 रुपए। अब हमको पता क्या करना है? समय, ठीक है ना। अब हमको जो अपना सूत्र पता है वो सूत्र था कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ठीक है ना। हमको समय छोड़कर बाकी सभी चीजों की जानकारी है, वो उनके स्थान पर हम लोग रख देते हैं। साधारण ब्याज कितना है? 120 रुपए। मूलधन कितना है? 500 रुपए। मूलधन के स्थान पर मूलधन लिख देंगे। दर कितना है? 4%। समय हमको पता नहीं है तो समय के स्थान पर समय या सिर्फ सा लिखकर छोड़ देंगे, ठीक है ना। और बटे कितना है? 100। बटे का मतलब हमको पता है, बटे के बाद में लिखी गई संख्या का मतलब है उस संख्या से ऊपर दी गई संख्या को विभाजित करना है। तो यदि हम 100 से 500 को विभाजित करेंगे तो दोनों जीरो कट जाएंगे, कितना बचेगा? 5, ठीक है ना। अब इधर हमारा है ये 120 और इधर कितना बचा? 120 बराबर 5 गुणे 4 गुणे समय, ठीक है ना। अब हमको पता है पहले से 5 और 4 की गुणा करा देंगे अगर तो कितना बचेगा? 5 चौको 20 गुणे समय, ठीक है ना। अब हम ये जो होते हैं इनको अगर बराबर के इधर उधर हैं तो इन दोनों संख्याओं को हम आपस में अदल बदल के भी लिख सकते हैं। माने हम चाहें तो इसको इधर लिख सकते हैं और इसको इधर।
माने हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि 20 गुणे समय बराबर 120। अब हमको अच्छे से पता है जब बराबर के इधर अगर कोई भी संख्या अगर धन में है माने प्लस में है तो बराबर के उधर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, अगर संख्या माइनस में है और उधर जाएगी तो प्लस में हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार अगर कोई संख्या इधर गुणा में है उधर जाने पर किस में हो जाएगी, भाग में, और यदि कोई संख्या इधर भाग में है तो उधर चली जाएगी गुणे में। अब देखिए ये है नंबर और ये हमको पता करना है, माने हम नंबर से नंबर को विभाजित करा सकते हैं, तो उधर कौन सी संख्या जाएगी, नंबर। तो हमको पता करना है समय, तो इधर है 120 और इधर 20 था गुणे में, इधर जाएगा तो चला जाएगा विभाजन में। अब अगर हमको 20 का पहाड़ा नहीं भी आता हो तो आप 0 से 2 0 काट दीजिए, 2 का पहाड़ा तो सबको आता होगा, 2 एक कम 2, 2 छक्का, माने हमारा समय कितना निकला, 6 वर्ष। समझ में आया सबको? उम्मीद है इस तरीके से हम अच्छी तरीके से साधारण ब्याज के सभी प्रकार के सवालों को समझ सकते हैं।